Welcome to Transformers videos. ये तो part 11 है. In this video, we are going to see the transformer on load, and the winding of the transformer is having resistance and magnetic leakage. In that condition, we are going to see the effect of transformer on load. अभी देखना है हम ट्रांसफॉर्मर में लोड किया तो क्या होगा और उसका प्रभाव क्या है. और इस बार इस वीडियो में हम क्या देखना है तो ट्रांसफॉर्मर में लॉस है तो कौन कौन लॉस है तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस का लॉस और मैग्नेटिक लीकेज का लॉस, ये दोनों है तो उसका प्रभाव क्या है वो चेक करना है हमें. देखेंगे ट्रांसफॉर्मर लोड किया तो उसके उसके अंदर लॉस होगा. सही. तो ट्रांसफॉर्मर लोड किया तो उसके अंदर लॉस होगा किसके वजह से. ये वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है और वाइंडिंग में लीकेज रिएक्टेंस होता है. पहले वीडियो में बताया था, अभी एक और बार बता देंगे क्या क्या है ये रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस. अभी ये कंडीशन हम देखता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस है. अभी दोनों कंडीशन, नोट दिस राइटिंग, दिस इज रॉन्ग. we'll be considering the winding is having resistance and leakage reactance. Okay, भी ये सही है. वो तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस के साथ है तो ट्रांसफॉर्मर लोड किया तो क्या प्रॉब्लम होगा. तो क्या है, आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है. ट्रांसफॉर्मर के अंदर वाइंडिंग, वो वाइंडिंग में रेजिस्टेंस भी है और लीकेज रिएक्टेंस भी है. ये क्या है, ये रेजिस्टेंस रिएक्टेंस पहले वीडियो में बताया था, एक और बार देख लीजिए. ये रहा हमारा ट्रांसफॉर्मर. ये ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग है प्राइमरी. ये प्राइमरी में कुछ रेजिस्टेंस है. दिस इज नोन एज R1 एंड दिस वाइंडिंग प्राइमरी इज हैविंग सम लीकेज रिएक्टेंस दैट इज X1. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इसमें इतना इंपॉर्टेंस क्या है. सोचो आपके पास सप्लाई वोल्टेज इनपुट V1 है और वो दे दिया तो उसमें इंड्यूस्ड होने वाला वोल्टेज E1 होगा और V1 और E1 इक्वल नहीं होगा. क्यों. V1 से होने वाला करंट I1 सोचो, ये करंट जब इसमें जाता है I1 R1 ड्रॉप होगा और IX1 ड्रॉप होगा. ये क्यों होता है I1 R1 ड्रॉप होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस है. कोई वाइंडिंग में करंट जब फ्लो होता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस में कुछ ड्रॉप होगा. सही. और X1 के बारे में क्या है, X1 तो क्या है, सोचो अभी ट्रांसफार्मर का वर्किंग ऐसा है. प्राइमरी फ्लक्स सेकेंडरी में जुड़ा होना है. इट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन. हमको पता है ये पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में नहीं पहुंचेगा, कुछ फ्लक्स तो लीकेज होगा. ये लीकेज फ्लक्स क्या है, लीकेज फ्लक्स इज दैट द अमाउंट ऑफ फ्लक्स विच इज नॉट मीटिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, वो तो लीकेज फ्लक्स है. तो लीकेज फ्लक्स बनाने के लिए कुछ वोल्टेज का आवश्यकता है, वो है I1 X1. वो वोल्टेज ड्रॉप बताता है. ओके. तो ऐसा सेकेंडरी में भी कुछ है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस द्वारा ड्रॉप होगा, वो R2 है रेजिस्टेंस. और सेकेंडरी में जब फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स प्राइमरी में नहीं पहुंचता है, वो फ्लक्स बता देंगे X2. सो दिस आर द लॉसेस इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर. ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये दोनों लॉस है, प्राइमरी में R1 और X1 और सेकेंडरी में R2 और X2. R1 और एक बार बता दें वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और X1 हम सोचता है वो लीकेज फ्लक्स ये वाइंडिंग रिएक्टेंस के वजह से बनाया हो गया. तो वट एवर में द लीकेज फ्लक्स इट इज क्रिएटेड ड्यू टू द रिएक्टेंस X1. ओके. सो क्यों ऐसा बाहर शो कर दिया, हम तो एक ट्रांसफॉर्मर अभी लॉस कॉम्पोनेंट बाहर ले लिया तो हम बता सकता है दिस ट्रांसफॉर्मर इज नाउ लीक आइडियल ट्रांसफॉर्मर, द ट्रांसफॉर्मर विदाउट एनी लॉसेस. द लॉसेस component has been taken out. Okay. And we will be seeing the voltage relations in this condition. For the base, we will be considering the flux and secondary EMF, it is E2, and E2 and E1 it will be generally in the same direction only. E2 and E1 will be, for easiness we are considering this as minus E1 here. It will be minus E1, not E1. So E1 and phi it will be 90 degrees, and you will be able to see the secondary current I2 is available and I0 in the primary no load current. Two currents हमको पता है. I0 तो क्या है, no load primary current. Okay. कोई लोड सेकेंडरी में नहीं दे दिया तो I0 है. और I2 क्या है, जब आपने लोड सेकेंडरी पे कनेक्ट किया वो I2 है. तो अभी I2 और I0 का वेक्टर एडिशन वो कैसा है, वो I2 इधर से I2 डैश बना सकता है. सो I0 और I2 डैश
वो दोनों वेक्टरिकली ऐड किया तो हमें मिलता है क्या, I1. सो दिस इज द प्राइमरी करंट I1. So I1 is by vector addition of I0 and I2 dash we are getting I1. Okay, so this is the primary induced EMF. Now we want to find out what the supply voltage relation. So for that we will be requiring where is V1 in this picture. We want to find out where the V1 will be. We are going to find out that. For that I1 is like this, I1. Parallel to that we will be getting a voltage drop added to the E1. So E1 से एक वोल्टेज ड्रॉप ऐड करना है, वो है I1 R1. तो I1 के कारण से, I1 कारण है I1 और वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण एक वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, दैट इज I1 R1. तो E1 और I1 R1 ऐड करें तो ये मिलेगा, और I1 R1 के वोल्टेज ड्रॉप में ऐड करना है I1 X1. ये भी एक वोल्टेज ड्रॉप है. ये किसके लिए है? इट इज द फ्लक्स ड्रॉप, फ्लक्स क्रिएटिंग ड्रॉप. हम तो बता दिया मैग्नेटिक लीकेज के कारण. तो I1 R1 और I1 X1 90 डिग्री से ऐड करेगा. आपको पता है, आपको याद रहेगा R, X और Z का कंडीशन. लेट अस से R इज लाइक दिस, X इज लाइक दिस एंड Z विल बी लाइक दिस. R, X एंड Z. ओके, आपको याद रहेगा सोचता हूँ मैं. तो ये तो इम्पीडेंस ट्रायंगल बताता है. तो इसके वजह से R और X 90 डिग्री ऐड करना है, वो ही इधर भी करता है, हम तो 90 डिग्री ऐड करता है. और ये मिलेगा I1 Z1. R X Z के इक्वेशन अभी I1 Z1 मिलेगा. ओके, तो एक बार और देख लीजिए. R रहेगा और X रहेगा, ये दोनों का वेक्टर सम है Z. तो ये रहता है Z, ये रहता है रिएक्टेंस, ये रहता है हमारा रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस. रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस 90 डिग्री पे ऐड करता है. तो ये तो इम्पीडेंस ट्रायंगल मानता है इसको, इम्पीडेंस ट्रायंगल. ओके, आपको जानता है. और इधर हमारा पिक्चर में ये दोनों 90 डिग्री ऐड करता है, ये मिलता है इम्पीडेंस ड्रॉप. तो ये रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप है, ये रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप है, ये कुल मिला के इम्पीडेंस वोल्टेज ड्रॉप बताता है. तो E1 इंड्यूस्ड वोल्टेज है और इम्पीडेंस ड्रॉप ऐड किए तो आपको क्या मिलेगा? वोल्टेज. सो दिस इज द वोल्टेज V1. सो आपको इनपुट वोल्टेज है ट्रांसफार्मर में, वो रिएक्टेंस में कुछ ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस में कुछ ड्रॉप होगा, बाकी है E1 इंड्यूस्ड होने वाला. कैसे है? वी आर गिविंग द इनपुट वोल्टेज V1. व्हेन इनपुट वोल्टेज V1 is given, there will be a drop of I1 X1, that is reactance voltage, and some resistance drop also will be there. Both are vectorically added, and the difference of these item, it is totally known as I1 Z1. so V1 से I1 Z1 जब माइनस किया, उसी समय हमको मिलेगा E1. ओके, तो ये E1 क्या करता है? V1 और E1 के बीच में होने वाला वोल्टेज के अनुसार वो प्राइमरी में करंट लेता है I1. तो ये है करंट I1. ओके, तो ये रहा हमारा वेक्टर डायग्राम. अभी V2 भी देखना है हमें. V2, तो V2 देखेंगे. आपके पास E2 है, E2 से I2 Z2 माइनस किए तो आपको V2 मिलेगा. कैसा है? हाउ इट इज? वी आर हैविंग E2 इन द सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF. द इंड्यूस्ड EMF E2 विल नॉट बी अवेलेबल एज V2. कुछ कम होगा, E2 से कुछ वेरिएशन होगा. हम बता सकता है पूरा समय कम है, लेकिन वेरिएशन है, चेंज होगा. E2 से वेरिएशन होगा V2 तक. कैसा वेरिएशन होता है? E2 से जितना वेरिएशन कम है वो I2 Z2 बता सकता है. E2 और I2 Z2 उससे माइनस किए तो आपको मिलेगा V2. ये I2 Z2 क्या है? वो I2 R2 और I2 X2 का सम है. क्या क्या? I2 R2 और I2 X2 का वेक्टर सम है I2 Z2. ओके, सो E2 से I2 Z2 ड्रॉप माइनस किए तो आपको V2 मिलेगा. ये V2 I2 Z2 माइनस किया है E2 से, और I2 Z2 वो उसका जवाब है, और उसका आंसर ये वाला I2 R2 और I2 X2 का सम है I2 Z2. इम्पीडेंस ड्रॉप, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कुल मिला के इम्पीडेंस ड्रॉप मिल गया. एंड ये हम बताता है लैगिंग लोड में. तो लैगिंग लोड में ये इसमें दो चीज़ें, ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी है और लीकेज रिएक्टेंस भी है. और ये ट्रांसफार्मर का लोड, आउटपुट कौन सा टाइप लोड है?
वो बताता है लैगिंग लोड। कैसे समझता है ये लैगिंग लोड है? क्योंकि आप देख लीजिए V2, ये वोल्टेज V2 है, और I2 आप देख सकता है I2, और V2 I2 देखिए तो आप देख सकता है उसके बीच में एक फेस एंगल का डिफरेंस है। V2 के बाद में आता है I2। तो वोल्टेज करंट रिलेशंस ऐसा है तो हम बता सकता है क्या, वो लैगिंग लोड है। ओके, ये तो एक लैगिंग लोड का एग्जांपल हम ड्रॉ करता है वेक्टर डायग्राम। करंट वोल्टेज के बाद में आता है, लैगिंग बताता है। So here, because of this type of load, it is a lagging load, we can say. So this is lagging load. And if it is a resistive load, how it will be? The only difference is the V2, you will be able to see V2, and I2, it is in phase. You can see the I2 is in phase. Okay, I2 is in phase. बाकी सभी एक ही है। एक बार देखेंगे, V2 इधर है और उसके साथ I2 से 2 ऐड करता है, I2 से 2 हमको मिलेगा E2। और I2 से 2 कैसे आ गया? ये I2R2 और I2X2 90 डिग्री ऐड किया, तो आपके पास V2 है, I2R2 भी ऐड किया, और उसके 90 डिग्री I2X2 ऐड किया। ये I2R2 और I2X2 वेक्टर सम है I2 से 2। सो V2 I2 और उससे I2 से 2 ऐड किए तो आपको मिलेगा E2। तो जो कॉन्सेप्ट पहले बताया वही है अभी, लेकिन इसमें ओनली डिफरेंस क्या है? इसमें वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेस में आ गया, दैट इज इट इज रेसिस्टिव लोड। टोटली हम एक बार देखेंगे, हमारे पास V1 है ये वाला, सो दिस इज द सप्लाई वोल्टेज। ओके, एंड दिस इज द E1। व्हाट इज E1? E1 इज द इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी। तो V1 और E1 में कुछ फर्क है। क्यों पैसा फर्क है? उसका जवाब ये है, V1 से I1 Z1 माइनस किए तो आपको E1 मिलेगा। ये I1 Z1 किससे मिलता है? वो उसका जवाब है, ये I1 R1 और I1 X1 का दोनों का वेक्टर एडिशन है I1 Z1। तो I1 R1 क्या है? I1 R1 है उसका ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी में होने वाला वाइंडिंग रेजिस्टेंस ड्रॉप, और I1 X1 क्या है? प्राइमरी में होने वाला लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। ओके, ये दोनों एक ही बता के मिलता है, हम बताता है वो इम्पीडेंस ड्रॉप, प्राइमरी इम्पीडेंस ड्रॉप। तो ये सेम कंडीशन भी है, ओनली द डिफरेंस इज इट इज द लोड इज रेसिस्टिव। कब आप लोड रेसिस्टिव बता सकता है? वोल्टेज V2 और करंट I2 एक ही लाइन पे आता है, इन फेस है। इन फेस है तो रेसिस्टिव लोड है। बाकी ड्रॉ करने का तरीका सेम ही है। ओके, एक ठीक तरह से आप चेक करना। ओके, और अभी कैपेसिटी लोड किया तो आपको अभी बता सकता है कैसे होगा। ये आसान है, देख लीजिए V2 है और I2 उससे लीड करेगा, कोई एंगल से लीड करेगा, मतलब ये है एक कैपेसिटिव लोड है। कैपेसिटिव लोड है तो V2 इधर है और लोड करंट I2 वो लीडिंग है। बताए तो आपका ट्रांसफॉर्मर में कौन सा टाइप का लोड कनेक्ट किया है? कोई कैपेसिटिव लोड कनेक्ट किया है। ये पूरा पिक्चर एक बार बताइए तो आपके पास इनपुट वोल्टेज क्या है? V1। इनपुट वोल्टेज क्या है आपका? V1 है। ओके, तो V1 है और E1 है। क्या है E1? E1 तो वाइंडिंग प्राइमरी में इंड्यूस करने वाला वोल्टेज E1। तो अभी बताइए वोल्टेज V1 और E1 में क्या डिफरेंस है? ओके, तो बता देंगे आंसर, V1 से I1 Z1 माइनस किए तो आपको E1 मिलेगा। कैसे माइनस करना है? वेक्टर डिफरेंस है। V1 से I1 Z1 माइनस किए तो आपको E1 मिलेगा। तो I1 Z1 है इम्पीडेंस ड्रॉप। ये इम्पीडेंस ड्रॉप किधर से आ गया? वो एक एडिशन है रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस मैग्नेटिक लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप का। तो पहले है I1 R1, इट इज द वाइंडिंग रेसिस्टेंस ड्रॉप, एंड I1 X1 क्या है? इट इज वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। तो रेसिस्टेंस ड्रॉप एंड लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप ये दोनों मिलके आपको मिलता है इंडक्टिव इम्पीडेंस ड्रॉप। तो ये E1 रहा, और ये V2 में भी सेम है। अब देख लीजिए V2 इधर है और E2 इधर है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है और फर्क क्या है? V2 से I2 से 2 माइनस किए तो V2 से I2 से 2 माइनस किए तो आपको मिलेगा E2। क्या है E2? एक्चुअली इट इज़ द इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी। ये पूरा आपको लोड में नहीं मिलेगा। सोचो आपके ट्रांसफॉर्मर है, आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग भी है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग E2 इंड्यूस होता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा। ये पूरा वोल्टेज लेकिन V2 जैसा बाहर नहीं मिलेगा, कुछ ड्रॉप होगा। क्यों?
इम्पीडेंस ड्रॉप, AC तो इम्पीडेंस ड्रॉप हो गया ना, कुछ कारण हो गया तो इम्पीडेंस ड्रॉप है, वो उसको बताता है I2 से 2. Where the impedance drop is happening, it is because the resistance drop and leakage reactance drop दोनों मिलके impedance drop बताता है. ओके, और इम्पोर्टेंट चीज़ भी बताया इसमें, ये कैपेसिटी लोड है, ये ट्रांसफार्मर कैपेसिटी लोड है. कैसे पता चला आपको? ये V2 और I2 दोनों के बीच में रिलेशन है, ये I2 लीडिंग रहा है, I2 तो लीडिंग रहा है. तो हम तो देख लिया वोल्टेज डिफरेंस. तो प्रैक्टिकली क्या बताना है, तो आप एक ट्रांसफार्मर लोड करें तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा वाइंडिंग रेसिस्टेंस के द्वारा, और वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस, ये दोनों मिलके बताता है वाइंडिंग इम्पीडेंस. वाइंडिंग इम्पीडेंस होता है उसके कारण से वोल्टेज ड्रॉप होता है ट्रांसफार्मर में. ओके, सो ट्रांसफार्मर लोड किए तो वोल्टेज वेरिएशन होगा. सभी समय वोल्टेज ड्रॉप नहीं बताता है, वोल्टेज वेरिएशन, क्योंकि कुछ समय में वोल्टेज इंक्रीज भी करेगा. कैपेसिटी लोड बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नो लोड से अधिक होने का भी चांस है. जैसे है, ट्रांसफार्मर में लोड कैपेसिटी रहे तो उसका नो लोड से वोल्टेज फुल लोड में अधिक होने का भी चांस है. तो इतना बताना है, ट्रांसफार्मर में आप जब लोड किए तो नो लोड से कंपेयर करें तो फुल लोड वोल्टेज उसमें चेंज होगा. क्यों? उसमें रेजिस्टेंस ड्रॉप है, रेजिस्टेंस ड्रॉप पूरा क्या होगा, वोल्टेज कम करने का तरीका ले लेगा. लेकिन ये रिएक्टेंस ड्रॉप, उसके वजह से वोल्टेज वेरिएशन होगा, वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है. तो ये रहा ट्रांसफार्मर ऑन लोड विथ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफार्मर लीकेज रिएक्टेंस. एंड ट्रांसफार्मर का लोड है रेसिस्टिव टाइप, कैपेसिटिव टाइप और इंडक्टिव टाइप. थैंक यू.